है, मतलब हम इतने देंगे आपको जितना जो करना है। नीड और रिक्वायरमेंट बेस्ड ग्रांट मिलता था, अब वो अपने हिसाब से उसकी कैपिंग कर दिए हैं। यही पॉइंट होता है जहां पर हम दुखी होते हैं, हम मारे जाते हैं, हमारी वित्तीय स्थिति संकट में डालने की स्थिति बनती। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से 2022 और 2023 के वित्तीय वर्ष को लेकर क्या कुछ उपलब्धि और सफलता प्राप्त हुआ उसको लेकर उन्हें जानकारी दी और साफ तौर पे ये भी कहा कि 2022 और 2023 में जो उपलब्धियाँ हुई हैं और 18% 2021 के मुकाबले जो है 2022-23 में 18% जो है और ज़्यादा जो है उपलब्धि भी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बात कर ले बजट की या फिर रेवेन्यू कलेक्शन की या फिर विकास जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, सभी चीज़ों में बिहार सरकार काफ़ी अच्छा काम किया है और नीतीश कुमार को विशेष तौर पे धन्यवाद भी बोला है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे एक तरफ निशाना भी साधा और कहा कि केंद्र सरकार बिहार को नज़रअंदाज ना करे, बिहार के तरफ भी देखे। जिस तरीके से दोहरा नीति बिहार के लिए कर रहे हैं तो केंद्र सरकार पे जो है उन्होंने निशाना साधा है और पूरा ब्यौरा जो है वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर उन्होंने बताया। तो पूरा खबर जो क्या है आपको हम विस्तार में दिखाते हैं, आप इस वीडियो में देखें क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा प्रदर्शन इस मोर्चे पर, आर्थिक उपलब्धियों के मोर्चे पर हम यूं कहें तो शानदार रहा है। और शानदार रहा है सो कई मायने में शानदार रहा है। चाहे वह वृद्धि दर की बात हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, चाहे विकास के क्षेत्र में जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसकी बात हो, जो हम स्कीम हेड में खर्च करते हैं, या फिर जो हम अपना बजट आकलन या अनुमान प्रस्तुत करते हैं उसके विरुद्ध हमारी उपलब्धियों की बात हो। इन सभी क्षेत्रों में जो हमारे वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय उपलब्धियों के मानक हैं या जो मापदंड होते हैं, उन सभी पर हमने शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए इस खुशखबरी को ही साझा करने के लिए, जैसा हमने कहा कि हमने आपको भी खुशी में शामिल किया है और आपको खुशी में शामिल इसलिए किया है कि आप खुशी को इसी रूप में बिहार की जनता तक भी जरूर पहुंचा दीजिए। तो पहली चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार हम लोगों का कुल जो व्यय है, ये समझिए कि लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अपने आप में जो लोग आप लोगों में से पिछले समय में इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, उनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम 2,35,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने व्यय किया है। और आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने इसमें बजट प्राक्कलन या अनुमान में हमने बताया था कि हम 2,37,000 करोड़ 600 करोड़ के करीब आसपास हम लोग व्यय करने वाले। मतलब हमने इस वर्ष के शुरुआत में कहा था कि हम 2,37,000 करोड़ करीब खर्च करने वाले हैं और हमारा एक्चुअल व्यय, वास्तविक व्यय 2,35,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यानी ये करीब 99% होता है। आप सोच सकते हैं, जो साल के शुरू में हमने कहा कि हम इतना खर्च करेंगे, हम 99% खर्च करने में सफल हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और शानदार उपलब्धि है। और इसमें पिछले वर्ष की से अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष हमारा वास्तविक व्यय था 21-22 में लगभग 1,99,000 करोड़ रुपए। तो 21-22 में 1,99,000 करोड़ था और इस बार
2,35,000 करोड़ हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि 18% अधिक। जैसा कि हमने कहा कि खर्च करने के मामले में हो और उपलब्धि के मामले में हो, हमने जो दर है उसमें हमारी उपलब्धि शानदार है। उसके यही संकेत जो इंडिकेटर्स करते हैं वो यही है। और इस 2,35,000 करोड़ में भी जो हमने आपको पहले बताया था कि करीब 1,05,000 करोड़ रुपए ये वार्षिक स्कीम मद में है और 1,30,000 करोड़ रुपए करीब ये स्थापना मद में है। तो ये सब जो एक मोटा जो कहिए पूरे बजट के जो हमारा एस्टिमेट्स था उसमें हमारी उपलब्धियों का रिफ्लेक्शन है। ये दिखता है कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दूसरी चीज़ जो हमने कही थी कि मेन हम रेवेन्यू कलेक्शन जो राज्य की एक तरह से समझिए अपनी आंतरिक राजस्व शक्ति होती है, जो हमारी क्षमता होती है, उसमें भी हमने शानदार प्रगति की है और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और जो हमारा अपना राज्य में आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि जो हमने कर एवं गैर कर राजस्व मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम लोगों ने अनुमान किया था 47,523 करोड़ रुपए का अनुमान किया था, उसके विरुद्ध हमने 48,200 करोड़ रुपए का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है। जो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोगों ने इस फ्रंट पर भी जितनी मुस्तैदी और हमारे अधिकारियों ने जितने तत्परता से निष्ठा से काम किया है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो ये कमर्शियल टैक्स विभाग से लेके वित्त विभाग से लेके सारे विभाग के अधिकारियों को मैं सरकार की ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है। और भी जो हमारा खास के 2-3 टैक्स कलेक्शन के मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो कुछ विभाग रहे हैं, उसमें तो वाणिज्य कर विभाग है और दूसरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक कलेक्ट किया है, संग्रहण किया है। तो इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उसमें टारगेट हम लोगों ने रखा था 5500 करोड़ का और उन लोगों ने करीब 6583 करोड़ मतलब लगभग 6600 करोड़ रुपए का उन लोगों ने अभी तक कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है और एक शानदार उपलब्धि भी है। किसी में 50-50 भी है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी अभी है वो पहले से घटा दिया गया। जैसे कोई 75-25 था तो 60-40 हो गया। जैसे ऐसे से लीजिए ना, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, 100% शुरू हुआ था, फिर 85-15 पर आया, फिर 75-25 पे आया, फिर 60-40 पे आया और अब तो कैप ही कर दिया गया है। मतलब हम इतने देंगे आपको जितना जो करना है कर। तो इस तरह का सिचुएशन, पहले नीड और रिक्वायरमेंट बेस्ड ग्रांट मिलता था, अब वो अपने हिसाब से उसकी कैपिंग कर दिए। चाहिए था उन्होंने जितना पैसा दिया, लेकिन ये पैसा उस स्कीम को उस रूप में चलाने में फिर हमको दिक्कत या नहीं हो पाता। इसलिए लगना था हमको 16,995 करोड़ और हम लोगों को लगाना पड़ा 31,551 करोड़। और यही पॉइंट होता है जहां पर हम दुखी होते हैं, हम मारे जाते हैं, हमारी वित्तीय स्थिति संकट में डालने की स्थिति बनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।